यहाँ पर तो बालू ने एक आदमी मैंने खा लिया था एक बार, कोई जनता रहती नहीं थी कोई भी। ये है टीका खड़ोता में उपनाम इस जगह का कफड़ोग। ये मकान हमारे बहुत पुराने हैं। हमने भी सुना है कि जब 1905 में बड़ा जलजला हुआ था, एक भूकंप हुआ था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, उस टाइम पर ये मकान हमारे तहस नहस हो गए थे पुराने। ये दोबारा उसी मटेरियल से, इसके लगभग 2.5 फुट चौड़ी दीवारें हैं। अभी जलजला हो चाहे भूकंप होता है कुछ भी हो, लेकिन वो हिलती नहीं है। अब ऊपर से छत गिर जाती हैं। और कुछ तो ये जानवर हैं जिसको लंगूर कहते हैं हम, काले मुंह वाले, उन्होंने छलांगे लगा लगा करके गिरा दिए। और कुछ बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए कि हम थोड़ा यहाँ रियाज कर रहे हैं तब, नहीं तो ये भी नहीं बचने थे। बस इस आबादी के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये 1905 के बने हुए मकान हैं। इन घरों का फायदा ये है कि सर्दियों में ये गर्म है और गर्मियों में ये सर्द है। और जैसे पक्के मकानों में रात को बहुत गर्मी होती है, यहाँ रात को बहुत सर्दी भी लग पड़ती है, कभी कभी कंबल लेकर के सोना पड़ता है। तो ये है कि इन मकानों का फ़ायदा ये है कि थोड़े स्वास्थ्यवर्धक भी हैं, सेहत के लिए अच्छे हैं, और थोड़ी हवा खुली चलती है इसमें। तो यही इनका फ़ायदा है। नमस्ते, मेरा नाम मोहिंदर शर्मा है और अभी आप लोग आए हैं गांव रक्कड़ जो धर्मशाला के पास है। और अभी आप यहाँ जहाँ हैं, ये मिट्टी के घर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने घुमक्कड़ रखा है। और यहाँ पे हमारे पास 5-6 मड हाउसेज हैं और थोड़े ऊपर जाके और भी हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस चलाते हैं जहाँ पे लोग रिमोटली वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आते हैं। और जैसा कि आपको सबसे लग रहा है कि घुमक्कड़ का अर्थ है नोमैड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई एक परमानेंट स्थायी ठिकाना नहीं होता है, ये सिर्फ घूमता रहता है। तो मैं एक ट्राइब परिवार से संबंध रखता हूँ। हम लोग यहाँ के लोकल ट्राइब्स हैं, गद्दी जिसको बोलते हैं। तो हमने ये जनरेशन से जनरेशन, हमारा पूरी कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक हमने भेड़ बकरी पालन किया है। और यहाँ से लेके डिस्ट्रिक्ट चंबा और स्पीति तक भेड़ बकरी पालन किया है। तो ये जो चरवाहे होते हैं, इनका जीवन एक जगह नहीं होता। ये अपने भेड़ बकरी के लिए जीते हैं, अपने नहीं जीते, इसलिए ये कोई घर नहीं बनाते अपने। तो यूजली जब ये ट्रैवल करते हैं तो मैक्सिमम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे छोटे केव्स हैं या कोई पेड़ों का झुंड है, उसी को किसी तरह से रेनोवेट करके अपना एक घर बना लेते जो स्थायी नहीं होता। उसके बाद तो मैंने एक ऐसी जगह बनाने का विचार किया जहाँ पे को लर्निंग और को वर्किंग हो। तो इसलिए इस जगह का नाम घुमक्कड़ को वर्किंग स्पेस है। तो ये मिट्टी के घर बनाए हैं और हमारी पहले एक पूरी जनरेशन जो थे, पुरानी पीढ़ियाँ, ये उसी तरह के घर बनाते थे जो जिस जगह पे नेचुरल मटेरियल अवेलेबल होते, जैसे पत्थर हो गया, आपका स्लेट हो गया, लकड़ी हो गई, घास फूस हो गया, इसी का मिक्स करके सब बनाते थे। तो हमारी ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। बस इसमें थोड़ा सा जब ये सीमेंट आ गया, स्टील आ गया, तो थोड़ा ये आसान हो गया, इसको बड़े स्तर पे बनाना आसान हो गया। तो हमने भी ये जो मिट्टी के घर हैं जो हमारे पहले हम लोग रहते थे शेल्टर में, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें हमने ये मिट्टी, बैम्बू, स्लेट, इसका प्रयोग किया। जो एक तो नेचर पे आपको पैसा कम चाहिए, मतलब मार्केट पे आपको कुछ ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। ये बड़ी फैक्ट्री से स्टील खरीदना, सीमेंट खरीदना, ये सब ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास मिट्टी है, बैम्बूस हैं और पत्थर है, उसी से मिट्टी है, बैम्बूस हैं और पत्थर है, उसी से ये बनते हैं। और इन बिल्डिंग्स का खासियत ये होता है कि इनको बनाने में एक पूरा बरस लगता है, क्योंकि कुछ काम है जो सर्दियों में किए जाते हैं, कुछ काम है जैसे लकड़ियों का क्योरिंग, लकड़ी काटना, ये सर्दी में होता है। इसको मिट्टी करना ये गर्मी में होता है।
और इसको रूफ लगाना, इसके अलग अलग टाइम है, तो एक पूरा सर्कल, साल का एक पूरा सर्कल इसमें जाता है अगर आपको प्रॉपर तरीके से ये मिट्टी के घर बनाने हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि ये गर्मियों में अंदर से ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं। और अगर इसमें थोड़ा बहुत आपको मेंटेनेंस करना है तो मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचर से मिट्टी ले लो, 2 बैम्बू लो, उसको रिप्लेस करवाओ, तो आप बिना पैसे के भी इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। लेकिन आपको खुद इसकी मेंटेनेंस के बारे में और इसके बारे में थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है, तो बहुत आसान है। और आपको ये रंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये मिट्टी का लेप होता है। आप दिवाली के टाइम में एक बोरी मिट्टी लाओ, बोलो और ये कर दो, कहीं मिट्टी उखड़ गई तो ये लगा दो। तो और दूसरा, ये मड हाउस बनाने से क्या है कि जो लोकल आर्टिस्ट है, जो ये बनाने की कला है, आप उसको भी रिवाइव कर रहे हो। और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, जो पैसा है, वो फैक्ट्रीज़ को ना जाके, सीमेंट वाले को ना जाके, बजरी रेता को ना जाके, स्टील को ना जाके, आपके गांव के लेबर वर्क को जाता है। तो उससे एक तरह से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करते हो और ये आपका पैसा आपके गांव में घूमता है। तो लोगों को, और ये जो स्किल है, ये धीरे धीरे जो मर रहा है स्किल, इसको भी रिवाइव करने का ये काम करता है। और ये बहुत आसान है, मतलब इतना। और खर्चे के तरीके से देखें तो अगर इतनी बिल्डिंग आपको कंक्रीट मटेरियल से बनाना है तो उसमें 1 रुपये जैसे लग गया, तो इसमें ये 60 पैसे में आपका काम हो जाएगा। तो मतलब 40-60 का रेशो इसमें रहता है। अभी हमारे पास लोग आते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए, उनको प्राइवेट रूम्स देते हैं, विद अटैच बाथ कैफ़े बना रखा है यहाँ पे, जो बाहर से बिल्कुल सिंपल साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से हमने सारी इम्यूनिटीज़ इसमें डाली हैं। तो खाने की जगह है, काम करने की जगह है, कोवर्किंग स्पेस है, और एक कम्युनिटी किचन है जहाँ पे लोग अगर लेट आवर्स में काम करते हैं तो अपने लिए चाय, कॉफ़ी, ऐसा कुछ बनाना हो तो बना सकते हैं। साथ में एक लॉन्ड्री स्पेस भी हमने दे रखा है कि किसी को अपने कपड़े धोने हैं तो वो यहाँ पे 15,000 रुपये महीने का एक रूम का मांगते हैं, जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ उनको देते हैं। This part of the business, Prakriti Alay, and a couple of other ventures also, we do for the passion. And this specific property is being designed, conceptualized along with the Didi, Delia contractor. She is American German interior designer. The purpose behind this property is that sustainable, okay, and providing the local resources, using the local resources, and generating employment for local. बुकिंग चार्जेस जो है आप सोचिए कि कम से कम 8,000 9,000 से बेसिक रूम स्टार्ट होते हैं, एंड इट गोज अप लाइक 30,000। मिट्टी का ऐसा है कि जब तक ये पूरा ऊपर से कवर नहीं हो जाएगा ना, इट्स वेरी फ्रेजाइल। एक बार कवर हो गया, ऊपर रूफ पड़ गया, देन इट विल सस्टेन लाइक मोर देन 100 years। सीमेंट जल्दी खराब हो जाएगा, मिट्टी नहीं खराब होगी। एंड द सेकंड चैलेंज वाज दैट गेटिंग लेबर, मिस्त्री हु कैन डू दिस काइंड ऑफ ट्रेडिशनल वर्क। Because nowadays the next generation who was into making of the roof and everything, only their parents do the job. The next generation is not doing this job. And getting into this height of 25, 30, 40 feet for 50 years machinery is very difficult. So it was a challenge to get it. Okay. So what we did is we devised our own team. So our carpenter, okay, our labor, our machineer, everything. They were like with us for more than 3 years. This property was not supposed to be commercialized earlier. This I thought is going to be like secluded, my kind of place, retirement. That's why you will see we are not given access also. You have to come down from the road. Although we have a private road here, but we have closed it down because we don't want the people who cannot enjoy nature and everything. So everyone has to come down through this hilly track. Okay, although we lose some revenue onto that because many senior citizen or physically challenged people cannot come, but we want to keep it as it is. So the purpose was to have it for our own self, but with the time it got commercialized.